नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह क्लासेस पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम अभी रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो की सीरीज में हम आगे हाजिर हैं आपके साथ अगले क्वेश्चन पे, जो कि आगे था। देखो, हमने कल इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के क्वेश्चन किए थे और उसके बाद हमने कई चीज़ के किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे कॉइन्स बेस्ड, ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब हम आगे बात करते हैं चीज़ों को बांटना, चीज़ों को विभाजित करना, किसी चीज़ को बढ़ा के विभाजित करना, वर्कर्स की संख्या बढ़ाना या किसी की प्राइस बढ़ाना, ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि कितने रुपए हैं। इसने कहा है 4,830 रुपये, 4,830 रुपये को पी क्यू और आर के बीच वितरित किया जाता है, जैसे कि उनके शेयर में 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये की कमी होने से क्रमशः अनुपात 3:4:5 के रूप में बदल जाता है। मैंने कहा पी क्यू और आर, पी क्यू और आर का अनुपात क्या हो जाता है, 3:4:5 हो जाता है। जो पी क्यू और आर के शेयर हैं उसका अनुपात 3:4:5 कब हो जाता है, जब मैं पी की इनकम से 5 रुपये कम करूं, क्यू की इनकम से 10 और आर की इनकम से 15 रुपये कम करूं। इसका मतलब है कि पी क्यू आर के बीच में अब 4,830 रुपये को ना बांट कर कितने को बांटेंगे। मैंने कहा 3 और 4 7 और 5 12, जो 12 यूनिट वैल्यू है वह 12 यूनिट की वैल्यू 4,830 ना होकर कितनी होगी, 5 पी के कम हो जाएंगे, 10 क्यू के और 15 किसके कम हो जाएंगे, आर के। मतलब 30 कम होके कितने हो जाएंगे, 4,800 रुपये हो जाएंगे। मैंने कहा 12 की वैल्यू 4,800 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400। फिर मैंने कहा कि पी का शेयर कितना होगा, मल्टीप्लाई 400 का करूंगा, 1200 पी का शेयर होगा। क्यू का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 400 का करूंगा, 1600 क्यू का होगा। और आर का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई में 400 का करूंगा, 2000 किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। हाँ या ना। तो इसने क्या कहा है, पी का हिस्सा ज्ञात करें। तो पी का हिस्सा कितना होगा, क्या पी का हिस्सा 1200 होगा। आपने कहा नहीं भाई साहब, 5 रुपये इससे कम कर दिए थे, तो इसमें क्या है, मैं 5 रुपये को और ऐड कर दूंगा, यानी जो पी का शेयर होगा वह कितना होगा, 1205 होगा। यदि आपसे क्यू का शेयर पूछता है तो 1610 हो जाएगा और आर का कितना हो जाएगा, तो आर का हो जाएगा 2000। आर का शेयर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। सॉरी, देखो मैंने कहा कि 4,830 रुपये को पी क्यू आर के बीच वितरित किया जाता है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, लेकिन वह कह रहा है जैसे ही पी को जो रुपये मिलते हैं उससे मैं 5 रुपये कम कर दूं, क्यू वाले से 10 और आर वाले से 15 कम कर दूं, तब 3:4:5 का रेशियो होता है। मैंने कहा फिर 3:4:5 में जो बट रही है, जो धनराशि 3:4:5 में बांटी जा रही है वह कितनी है, वह 4,830 ना होकर 30 कम 4,800 को बांट रहे होंगे। हाँ या ना। तो 4,800 को मैंने बांट दिया, ठीक है। आगे की चीजें देखें, आगे का क्वेश्चन देखें। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं। एक ऑफिस में कौन है, असिस्टेंट हैं और ऑफिसर हैं। 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक ऑफिसर के लिए क्या होता है, 2। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए क्या होता है, 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं और प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होते हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट होंगे। मैंने कहा एक ऑफिस में कौन कौन है उसको देख लो। एक ऑफिस है, हाँ है, और ऑफिस में कौन है, तो असिस्टेंट है और कौन है, और ऑफिसर है। असिस्टेंट है और कौन है, ऑफिसर है। इसने क्या कहा है कि जैसे ही 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, असिस्टेंट कितने चले जाते हैं, 15। पहले ज़्यादा असिस्टेंट रहे होंगे
बाद में 15 असिस्टेंट कम हो जाते हैं, 15 असिस्टेंट ऑफिस से चले जाते हैं, तो वह क्या कह रहा है कि 15 असिस्टेंट के जाते ही प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर रहते हैं। मैंने कहा फिर एक असिस्टेंट रहता है तो ऑफिसर कितने रहते हैं? 2। जैसे ही 15 असिस्टेंट, देखो एक क्लब से गर्ल्स जा रही थी ना, फिर उसके बाद में रेशियो रह रहा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे ही असिस्टेंट 15 चले जाते हैं तो एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर रहते हैं। इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं, तब वह कह रहा है कि प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट। मैंने कहा 5 असिस्टेंट तो 1 ऑफिसर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन किस में आया है? इस रेशियो से इस रेशियो में आए हैं, तो परिवर्तन किस में आया है? ऑफिसरों में आया है, ना कि असिस्टेंटों में। तो नंबर और या रेशियो चेंज होना चाहिए, वही किसका होना चाहिए? ऑफिसर का, ना कि असिस्टेंट का। मैंने कहा यदि यहाँ 5 असिस्टेंट थे तो यहाँ पे भी 5 होंगे, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई 5 का कर दिया। तो इसका मतलब पहले 5 असिस्टेंट होंगे तो ऑफिसर कितने होंगे? 10। यहाँ से यहाँ तक ऑफिसर कितने कम हुए हैं? 9। और 9 इकाई की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा साहब 9 नहीं, कितने कम हुए हैं? 54, 54 हुए हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएगी। तो शुरुआत में असिस्टेंट कितने थे? मैंने कहा फिर 5 की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुना 5 30 होगी। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। और 30 असिस्टेंट कब हैं? जब 15 चले गए। तो मैंने कहा प्रारंभ में शुरुआत में कितने होंगे? प्लस 15 ऐड कर दो, तो 45 असिस्टेंट कब होंगे? शुरुआत में होंगे। 45 असिस्टेंट कब होंगे? शुरुआत में होंगे, प्रारंभ में। यही चीज इसने क्या है? पूछा हुआ है, यही चीज पूछी है, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं रह रही होगी इसमें। एक बार दोबारा से चीज़ों को देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। 170 रुपये को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया है। रुपये कितने हैं? 170। जिसको किस में बांटा गया है? 55 पुरुषों और महिलाओं में। सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली राशि का कुल अनुपात कितना है? तो 9 अनुपात कितना है? 8 है। यदि सभी मेल को 9 मिलती है तो फीमेल को कितनी राशि मिलती है? 8। तथा एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। मुझे एक बात बता दो, मैं 2-1 बात आपको पूछूंगा और आप बताते चलना। मैं कहूँगा यदि मेरे पास 500 रुपये हैं, यदि मेरे पास 500 रुपये हैं और मैं एक पर्सन को 50 रुपये देना चाह रहा हूँ, तो कितने लोगों को बांट सकता हूँ? तो आपने कहा साहब 50 से इसे डिवाइड कर दो, मतलब मैं 10 लोगों को बांट सकता हूँ। यानी जो कुल मेरा इन्वेस्टमेंट या राशि होगी, मेरी कुल राशि होगी, उसमें किससे भाग दे दूंगा मैं? जितनी मुझे प्रत्येक को देनी है, पर पर्सन को देनी है। मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये मुझे 10 लोगों में बांटने हैं, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 100। हाँ या ना? यदि मैं व्यक्तियों की संख्या से राशि में भाग दे दूंगा तो प्रत्येक की संख्या आ जाएगी कि प्रत्येक को कितना मिलेगा। और कुल राशि में मैं यदि व्यक्तियों की प्रत्येक व्यक्ति को मिली गई राशि से भाग दे दूंगा तो किसकी संख्या आ जाएगी? पुरुषों की। वह क्या कह रहा है? देखो इस 55 का अभी कोई भी लेना देना है नहीं है। इस 55 का क्या है? अभी कोई लेना, इसने क्या कहा है? 170 रुपये हैं। रुपये कितने हैं? 170। और रुपये का इसका कोई भी लेना देना नहीं है। यह चीज़ क्या है? आप लोगों को बहकाने के लिए दी जाती है। जैसे हमारी जिंदगी है और हम जी रहे हैं, स्ट्रगल का समय है, स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ या ना? और फिर इस स्ट्रगल के बीच में क्या होता है? कुछ अप्सराएं आती हैं। वो अप्सराएं क्या है? हमें बहकाती हैं कि हम बहक जाएं। लेकिन हम हैं होशियार, कुछ लोग क्या है उसमें बहक जाते हैं अप्सराओं के बहकाने में, और कुछ अपनी जगह पे क्या करते हैं? स्थिर रहते हैं। तो इसी तरह से यह 170 है ना, वह बहक जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे? यह आप कहोगे कि
पुरुषों को 9, महिलाओं को 8, 17 की वैल्यू 170 हो रही है, तो इसे बांटना भी स्टार्ट कर देंगे, हमें नहीं बांटना है। मैंने कहा करना क्या है कि 170 रुपये को 55 पुरुषों और महिलाओं, इसका मुझे 55 से लेना देना है क्योंकि पुरुषों की संख्या पूछी हुई है। तो मैंने कहा मेल है और कौन है, फीमेल है, मेल है और कौन है, और फीमेल है। ठीक है, तो यह कह रहा है सभी पुरुषों को मिलने वाली राशि का सभी महिलाओं को मिलने वाली राशि से अनुपात क्या है, यानी राशि का अनुपात क्या है, जो राशि बट रही है टोटल। यदि पुरुषों को 9 राशि दी जाती है तो महिलाओं को कितनी दी जाती है, 8। यदि सभी पुरुषों को 9 रुपये दिए जाते हैं तो महिलाओं को कितने दिए जाते हैं, 8। और प्रत्येक को या ईच, प्रत्येक को कितनी, तो इसने कहा प्रत्येक पुरुष को 3 मिलती है, तो प्रत्येक महिला को कितनी मिलती है, 4। मैंने कहा मेरे पास टोटल 9 रुपये हैं और एक व्यक्ति को मैं 3 देता हूं, तो राशि से प्रत्येक का भाग दे दूंगा। मैंने कहा मेरे पास 8 रुपये हैं और एक महिला को 4 देता हूं, तो आपने कहा 2 महिलाएं होंगी और 3 कौन होंगे, पुरुष। यानी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दो या मेल एंड फीमेल। तो मैंने कहा 3 पुरुष होंगे तो 2 कौन होंगी, महिलाएं होंगी। 3 पुरुष तो 2 कौन होंगी, महिलाएं। 3 और 2 कितना हो गया, 5। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 55। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11। यदि 5 इकाई की वैल्यू 55 है तो 1 की 11। तो मैंने कहा 1 की क्या होगी, 11। मैंने कहा 3 पुरुष हैं तो 2 महिलाएं। इसने क्या कहा, पुरुषों और महिलाओं की संख्या, तो पुरुष कितने होंगे, 11 तिया 33 मेल होंगे। 33 कौन होंगे, मेल होंगे। तो फीमेल कितनी होंगी, 11 दूनी 22। फीमेल कितनी होंगी, 11 दूनी 22। हाँ या ना। इन चीज़ों को बार बार देखते चलें और प्रैक्टिस चीज़ों की जरूर करते चलें, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। केवल पढ़ना नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मोबाइल लिया हाथ में और ऐसे करके भैया लेटे हैं और देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ना हाँ ना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, समझदारी दिखाओ, समझदार बनो, तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कारखाने में श्रमिकों का अनुपात, एक कारखाने में अनुपात में श्रमिकों की संख्या घट जाती है। किस अनुपात में घट जाती है भैया, 9:8, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने कहा जो वर्कर्स थे उनकी संख्या 9 से कितनी हो जाती है, 8। यदि कारखाने में पहले 9 वर्कर्स थे तो अब कितने हो जाते हैं, 8। और उनका वेतन, यदि पहले एक को 14 दिया जाता था तो अब कितना दिया जाता है, 15। यदि एक दिन की कुल मजदूरी 6000 रुपये घट जाती है तब प्रत्येक दिन का वेतन कितना होगा। मैंने कहा पहले और बाद में, इनिशियली और फाइनली। अब या मैंने कहा इनिशियली और प्रेजेंट। ठीक है, मैंने कहा यह क्या करता है, वर्कर्स की संख्या होती है, वर्कर्स की संख्या को क्या कर देता है, 9 से 8। यदि पहले 9 वर्कर्स थे तो अब कितने हो जाते हैं, 8। और उनको जो वेतन दिया जाता है यानी सैलरी दी जाती है, उस सैलरी को क्या कर देता है, 14 से 15। यदि पहले 14 सैलरी दी जाती है तो अब कितना कर देता है, 15। और मैंने कहा जो वर्कर्स का मल्टीप्लाई सैलरी से करेंगे। मैंने कहा यदि एक वर्कर्स को 5 रुपये दिए जाते हैं, एक वर्कर्स को सैलरी कितनी दी जाती है, 5, और मेरे पास 10 वर्कर्स हैं तो कितनी सैलरी दी जाएगी एक दिन की, 50। इसी प्रकार से यदि 9 वर्कर्स हैं, प्रत्येक को 14 दिया जाता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, एक दिन में दी गई सैलरी या इनकम। ठीक है, वर्कर्सों की क्या होगी, इनकम, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और मल्टीप्लाई होके यह चीज़ें कटना है तो उससे अच्छा मैंने पहले ही काट दिया। 3 से यह 5 बार और 3 से यह 3 बार, 2 से यह 7 बार और 2 से यह 4 बार।
मैंने कहा यदि पहले इनकम 21 रुपये होगी तो बाद में कितनी हो गई 20। यहाँ से यहाँ तक इनकम कितनी कम हुई है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू वह क्या कह रहा है कि 6000 रुपये बड़ी घटी है। 1 की वैल्यू कितनी है 6000। तब प्रत्येक दिन का वेतन खोजें, यानी प्रत्येक दिन में वेतन कितना था, तो मल्टीप्लाई 6000 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6, यानी 1,26,000 प्रत्येक दिन का वेतन यह ले जाते थे पहले प्रारंभ में। हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बताएं। मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह रही होगी, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह रही होगी। ठीक है, मैं इस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 हो जाता है। भाई साहब, प्यारा सा दिल था, इश्क हो गया किसी से और इश्क में मिल गया धोखा, मतलब अप्सराएं आई, इश्क हुआ और उसमें मिला धोखा, दिल टूट गया भाई साहब का। और दिल टूट गया तो उसकी अब अलग अलग फीलिंग हो गई, 4 टुकड़े हो गए दिल के, पहला 1 में तो दूसरा 2 में तो तीसरा 3 में अगला 4 में। और वह कह रहा है जो दिल की कीमत है वह भावनाओं के यानी फीलिंग्स के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा जो प्राइज है ना, दिल की जो प्राइज है ना वह प्रोपोर्शनल है कई के फीलिंग्स के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बहुत पूछता है ऐसे, सीजीएल सीएचएसएल वगैरह एमटीएस, और सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक दिल के टूटने पर भावनाओं का अनुपात क्या है, समानुपाती है। तो मैंने कहा दिल था एक, पहला एक टोटल साझा दिल था। ठीक है, दिल बना बना के खूब भेजे होंगे आपने, और यह 1 2 3 और 4 भागों में क्या हुआ है, टूट गया है। मैंने कहा यह 1 हुआ तो यह 2, यह 3, यह 4। मैंने कहा दिल कैसे है, भावनाएं यानी फीलिंग्स थी। तो फीलिंग्स को देख लो, इसकी फीलिंग्स। मैंने कहा 1 2 3 4 में टूटा है तो पहले ओरिजिनल दिल था, वह इन चारों का क्या होगा, सम होगा। हाँ या ना? मैंने कहा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ओरिजिनल दिल कितना होगा 10। और इसकी प्राइज क्या है, तो प्राइज प्रोपोर्शनल है फीलिंग के वर्ग के समानुपाती, फीलिंग के वर्ग के समानुपाती है, लिखा है वर्ग के क्या है, समानुपाती। तो मैंने कहा यदि ओरिजिनल दिल इसका स्क्वायर 100 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 100 होगा, तो मैंने कहा अब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 1, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 4, और तीसरे वाले पार्ट की कितनी हो जाएगी 9, और लास्ट वाले की कितनी हो जाएगी 16। तो मैंने कहा ओरिजिनल की 100 है तो इन टुकड़ों का सम कितना है 16 और 9 25 और 5 30। तो मैंने कहा ओरिजिनल कितने का था 100 का, अब इन टुकड़ों की कीमत कितनी हो गई 30। यहाँ से यहाँ तक प्राइस कितनी कम हुई है 70, और वह क्या कह रहा है 700 का नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा 70 इकाई की वैल्यू 700 है, यानी 1 0 चिपकाई जा रही है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। तो उसने कहा है दिल की मूल कीमत क्या होगी, ओरिजिनल कीमत क्या होगी, तो मैंने कहा 100 की वैल्यू मूल कीमत क्या होगी, मूल प्राइस क्या होगी, 100 की कीमत 1000 होगी। दिल की मूल प्राइस क्या होगी 1000 होगी। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिल की ओरिजिनल प्राइस क्या होगी 1000। अगला क्वेश्चन और देख लो, इसी टाइप का है शायद, ठीक है, इसी टाइप का है। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट जाता है, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2 3 और 4 है। हीरे की कीमत उसके वजन के क्या है अनुक्रमानुपाती है, यानी जो प्राइज है वह क्या है वेट के स्क्वायर के समानुपाती या प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ हो तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या थी। तो मैंने कहा यह क्या है ओरिजिनल हीरा है, ठीक है, ओरिजिनल हीरा है और इसे 3 भागों में टूट गया, पहला दूसरा। यह ओरिजिनल हीरा 3 भागों में टूटा है और यह कौन सा पार्ट है
तीसरा पार्ट है। मैंने कहा इसकी प्राइस 2 होगी तो इसकी 3 होगी तो इसकी कितनी होगी 4, और टोटल की कितनी होगी, टोटल इनका मैंने कहा इसमें 2 वजन, इसमें 3, इसमें 4, तो टोटल में इनका सम होगा कितना होगा 9। यह क्या है, इनका वेट है। ठीक है, यह क्या है, इनका वजन है। क्या है, इनका वेट है इनका। ठीक है, वजन है। और इसने क्या कहा है, इसकी प्राइस है वह समानुपाती है वेट के स्क्वायर के। तो मैंने कहा इसकी प्राइस 81 होगी तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 4, और इसकी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16। तो इन त्रिकोणों की कीमत कितनी हो गई 29। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस हुआ है 52 इकाई का हुआ है। और आपने कहा 52 इकाई का नहीं भाई, 52,000 का हुआ है। तो 52 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1000। हीरे की मूल कीमत कितनी थी, मल्टीप्लाई 1000 का कर देंगे तो 81,000 होगी। कितनी होगी 81,000 ओरिजिनल प्राइस होगी। कितनी होगी ओरिजिनल प्राइस 81,000 होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, भटकना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय, ओके, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।